हेलो बच्चों, मैं रमाशंकर सिंह गामा फिजिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आज क्लास 11th के लिए आपके इस चैनल स्टडी चैनल पर फिजिकल मैथमेटिक्स का टॉपिक बताया जाएगा। देखिए, फिजिकल मैथमेटिक्स वास्तव में मैथ्स में तो ये पढ़ाया जाता है, पूरा कोर्स ही है, तो वो भी अभी इधर फर्स्ट ईयर में ना हो करके सेकेंड ईयर में पढ़ जाता है, या लास्ट एकदम जब सेशन का एंड होता है तब आता है इसका चैप्टर। तो मैथ्स वाले टीचर्स इसको पढ़ाते नहीं हैं, अभी पढ़ाते हैं, आगे पढ़ाते हैं, ऐसा ना कहना कि मैथ्स वाले पढ़ाते नहीं हैं, तो आगे पढ़ाते हैं, लेकिन हमको अभी आगे इसमें डेरिवेशन वगैरह जरूरत, फार्मूला डेरिवेट करना पड़ता है मैथमेटिकल प्रोसेस से, तो हम पहले से बता देते हैं, जितना हमको नीड है उतना हम बता देंगे। और बायो वालों के लिए, जो बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो मैथ्स है नहीं, तो उनको तो प्रॉपरली अभी जो हम बताएंगे इसी से उनके समझ में आएगा। तो ये फिजिकल मैथमेटिक्स का टॉपिक शुरू होने जा रहा है, थोड़ा ठीक से समझिए, क्योंकि आज बताने के बाद बार बार आप या तो वीडियो देखें या नोट्स बना लेंगे, बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, देखिए कोई एक इक्वेशन लेते हैं, कोई अभी हम डिफरेंशियल की बात करते हैं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कैलकुलस या डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, और इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, इसमें बायनॉमियल एक्सपेंशन भी है, दो तीन चीज़ें हैं, उनको हम थोड़ा डीपली समझा देंगे, जिससे आप आगे का इंटीग्रल मेथड, डिफरेंशिएशन मेथड से जो भी डेरिवेशन आए वो इजीली कर ले जाएं, क्योंकि इंटीग्रल डिफरेंशिएशन मेथड के ही अब जो अलाउड हैं आगे, जो इंटर में इंटीग्रल या डिफरेंशियल बेस्ड डेरिवेशन ही अलाउड हैं। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है पहले ये बताएं। जैसे कोई मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है y = 3x² + 4x + 5, ठीक है, ये कोई y इज आ फंक्शन ऑफ x, मतलब क्या हुआ, अगर x की वैल्यू वेरी करेगी तो y की वैल्यू भी वेरी करेगी। ऐसे इक्वेशंस में जहां y = 3x², इस टाइप का होता है, इधर एक वेरिएबल है, इक्वल के राइट साइड में एक वेरिएबल है और लेफ्ट साइड में केवल ओनली एक टर्म है, जैसे कोई एक एल्जेब्रिक सिंबल है। तो इस टाइप के इक्वेशंस में y इज आ फंक्शन ऑफ x। अगर x की वैल्यू वेरी करेगी, x = 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ आएगी, x = अगर 2 रख दें तो y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, x = 0.5 रख दें y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। दैट इज x की वैल्यू वेरी करने पर y की वैल्यू भी वेरी हो जाती है। सच टाइप्स ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज y इज आ फंक्शन ऑफ x। ऐसे इक्वेशंस में x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, x इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल and y is dependent on x, hence y is known as dependent variable। ठीक है, y is a function of x, तो y is a function of x ऐसे लिख देते हैं। y = fx means y is a function of x is independent variable and y is dependent variable। ठीक है, अब इसमें अगर x की वैल्यू चेंज होती है, y की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अगर x की वैल्यू में बहुत स्मॉल चेंज, इंस्टेंटेनियस स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज dx के करस्पॉन्डिंग, x की वैल्यू में चेंज dx बहुत स्मॉल चेंज है, dx के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू में चेंज dy हो जाए, तो दिस रेशियो dy/dx इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। dy/dx is known as differentiation of y with respect to x। तो ऐसे डेफिनेशन सुनिए, if y is a function of x and small change in value of x, that is dx, gives a small change in value of y represented by dy, then dy/dx is known as differentiation of y with respect to x। तो dy/dx क्या पढ़ते हैं बेटे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x।
यू मे आल्सो राइट एज डी डी एक्स ऑफ वाई मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले हैं, इनको ध्यान देकर आप हम बताए दे रहे हैं, आप नोट भी कर लेना और इसका नोट्स बना लेना। ठीक से, तो इफ वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स देन dy upon dx represents differentiation of y with respect to x, where dy is small change corresponding to the change in value of x, that is dx। ठीक है, अब इसमें कुछ फार्मूला है, ध्यान से सुनिए। डी डी एक्स ऑफ इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये पढ़ेंगे क्या, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n या डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस वन। डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस वन, ये एक फार्मूला है। इसका कुछ हम एप्लीकेशन भी बता देंगे। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ n की जगह पर 2 है, क्या हो जाएगा बेटे, 2x की पावर n x की पावर n माइनस वन, 2x की पावर 2 माइनस वन, तो क्या आ गया ये 2x। ठीक है, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया 2x। ऐसे ही कहीं ये लिखा है, मान लो डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, ऐसे लिखा है। इट मीन्स ये लिखा है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर हाफ, यही लिखा है ना। अब फार्मूला लगा देंगे, n की जगह पर हाफ है, n x की पावर n माइनस वन, तो क्या हो जाएगा हाफ x की पावर x टू दी पावर हाफ माइनस वन, तो माइनस हाफ हो जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी है, इसको ध्यान से देख लिया करिए और लर्न हो जाए तो और बढ़िया, नहीं लर्न हो तो निकाल लिया करेंगे, कोई बात नहीं, फाइंड कर लेंगे। और देखिए ऐसे कहीं लिखा है केवल डी डी एक्स ऑफ एक्स केवल लिखा है बेटे, तो x केवल लिखा है, इट मीन्स x की पावर क्या है 1, तो क्या लिख दें 1x की पावर 1 माइनस वन, 1 माइनस वन 0, 1x की पावर 0, x की पावर 0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। इट मीन्स डी डी एक्स ऑफ एनी वेरिएबल with respect to that very variable is always equal to 1, d dx of x equal to 1। तो ये हमने कुछ बताया, अब इस पर कुछ फार्मूले हैं, उनको आप बिल्कुल लर्न होना चाहिए। ठीक है, चलो हम बता देते हैं। अच्छा, एक बात और जानिए, अगर कोई कांस्टेंट नंबर है डी डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट सच दैट, कोई कांस्टेंट हो, मान लीजिए लेमडा कह दिया इसको, लेमडा मीन्स कि इसमें x नहीं है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म है, वहाँ x नहीं है, केवल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाइड है डी डी एक्स ऑफ, मान लीजिए लेमडा x की पावर n, तो अगर अकेला कांस्टेंट है, ओनली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, बट इफ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड विथ वेरिएबल देन कांस्टेंट विल बी लीव एज इट इज, विल बी लीव एज इट इज, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा डिफरेंशिएशन से। क्या लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n, फिर वो फार्मूला x टू द पावर n का आप जानते हैं, n x टू दी पावर n माइनस वन। ठीक है, तो केवल कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन कांस्टेंट और वेरिएबल अगर मल्टीप्लाइड हैं तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, केवल वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अच्छा, और कुछ फार्मूले हैं, जैसे ध्यान से देखिए, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स अगर कहीं पड़ता है तो ये कॉस एक्स हो जाता है बेटे, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अगर कहीं आता है तो ये माइनस साइन एक्स होता है, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स ये सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स
ये होता है sec x इंटू tan x, डी डी एक्स ऑफ cosec x, ये होता है माइनस cosec x इंटू cot x, डी डी एक्स ऑफ log x, ये 1/x होता है, बेस e की बात करते हैं, डी डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, डी डी एक्स ऑफ e की पावर x, ये e की पावर x ही रह जाता है। तो ये डिफरेंशिएशन हमने आपको बता दिया, कुछ फार्मूलेज हैं, इनको लर्न कर लीजिए। ज़्यादा ज़रूरत हमको इस फिजिक्स में इसकी बार बार ज़रूरत पड़ती है, और ये कभी कभार कहीं कहीं e की पावर x भी ये आ जाता है तो इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन मेनली हमको इसमें फिजिक्स में यही ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। आप इस पर बेस्ड कुछ और चीज़ें बताएंगे कोई एग्जाम्पल दे करके। मान लीजिए कि कोई फंक्शन y है, ये y इक्वल टू, चलिए 3x² प्लस 4x प्लस 5 लिखा था, ठीक। तो अगर कोई फंक्शन कुछ वेरिएबल्स या कांस्टेंट टर्म के सम के रूप में है, सम या मतलब सम या डिफरेंस के रूप में है, उस कंडीशन में dy/dx हो जाता है डी डी एक्स ऑफ 3x² प्लस डी डी एक्स ऑफ 4x प्लस डी डी एक्स ऑफ 5। यहाँ पर आ जाओ बेटे, ये 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट और वेरिएबल अगर मल्टीप्लाइड हैं तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 3 डी डी एक्स ऑफ x²। यहाँ भी यही 4 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, डी डी एक्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, अभी बताया हमने। 3x² का फार्मूला लगाएंगे, x² की जगह पर इसका x की पावर n का होता है nx की पावर n-1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x की पावर 2-1, तो 1 हो गया, प्लस 4 x का डिफरेंशिएशन अभी किया था, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, अभी किया है, देख लो फिर से। तो क्या आ गया बेटे 6x प्लस 4, ठीक, dy/dx बराबर इतना आ गया। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन 2 या 2 से अधिक टर्म के सम या डिफरेंस के रूप में है तो ऐसा किया जाएगा। अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, इस टाइप से है, मान लीजिए डी डी एक्स ऑफ 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, f1 इंटू f2, अभी एग्जाम्पल देकर बताएंगे, फार्मूला है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये फार्मूला है। अब एक एप्लीकेशन बता देंगे। मान लीजिए लिखा है डी डी एक्स ऑफ x साइन x, मान लीजिए ऐसे लिखा है, 2 फंक्शन हो गए, ये f1 हो गया, ये f2 हो गया। फार्मूला लगाएंगे, f1 डी डी एक्स ऑफ f2, तो x डी डी एक्स ऑफ इतना लिखा है बेटे, तो x डी डी एक्स ऑफ साइन x, ठीक, f1 डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस f2 दैट इज प्लस साइन x डी डी एक्स ऑफ f1 दैट इज x। ठीक है, अब साइन x का डिफरेंशिएशन अभी हमने फार्मूला नोट करा दिया था, कितना होता है cos x प्लस साइन x इंटू x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो क्या आ गया ये x cos x प्लस साइन x। तो अगर एक और एग्जाम्पल लेकर बता देते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं। देखिए मान लीजिए ऐसे लिखा है डी डी एक्स ऑफ x² e की पावर x, ऐसे लिखा है, 2 फंक्शन हो गए, ये f1 हो गया, ये f2 हो गया, तो क्या लिख दें x² इंटू डी डी एक्स ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर x, इसको हम मिटा देते हैं बेटा। ठीक है,
ई की पावर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ही रह जाता है, अभी बताया है, फार्मूला लिखवा दिया है, प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2x एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो ई की पावर एक्स कामन ले लो बेटे, ई की पावर एक्स कामन ले लो, ई की पावर एक्स कामन ले लो, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, एक्स ई की पावर एक्स कामन ले लो, तो यहाँ बचा x और प्लस 2। ठीक है? ठीक, तो इसका एप्लीकेशन भी हमने कुछ बता दिया। तो मल्टीप्लिकेशन में है, एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है, समझ गए हो। अगर डिवीजन में है, एक एग्जाम्पल इसका और दे दें, मान लीजिए ये डी डी एक्स आप ऐसे है 1/√x प्लस √x, ये मान लो एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो क्या लिख दें? ये डी डी एक्स आप 1/√x प्लस डी डी एक्स आप √x। अभी बताया है हमने कि अगर कोई फंक्शन दो टर्म में सम या डिफरेंस के रूप में है तो अलग अलग टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाता है। ठीक है? तो √x है ये डी डी एक्स आप √x मीन्स 1/√x है ना, तो ऐसे लिख सकते हो आप, √x मीन्स x की पावर हाफ, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस हाफ हो गया, प्लस डी डी एक्स आप x की पावर हाफ, ये तो √x है तो x की पावर हाफ हो गया। तो वही फार्मूला लगाएंगे, क्या? एन एक्स की पावर n माइनस 1, तो -1/2 x की पावर -1/2 माइनस 1 प्लस 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, तो क्या आ गया बेटे? -½ x की पावर -3/2 प्लस हाफ x की पावर -½ ठीक है? हाफ -1 -½ हो जाएगा, ठीक ठाक लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ गया? ये हो गया हाफ कॉमन ले लो बेटे, -x की पावर -3/2 प्लस x की पावर -½ बस। ये तो कैलकुलेशन जैसा भी चाहे कर सकते हैं। तो ये समझ में आया ठीक से? डिफरेंशिएशन बढ़िया से समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए डिफरेंशिएशन सम का हो गया, डिफरेंस का हो गया, मल्टीप्लिकेशन का हो गया। अगर डिवीजन है, इस टाइप से है, डिवाइड है, डी डी एक्स ऑफ f1/f2 दो फंक्शन का फ्रैक्शन है, डिवीजन है, इसमें डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, ये होता है बेटे फार्मूला है। डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। अब एक पुट करके दिखाएंगे, डी डी एक्स ऑफ, मान लीजिए ये लिखा है ई की पावर एक्स अपॉन साइन, चलो और कुछ ले लें, tan x। ठीक है? अब फार्मूला लगाएंगे, डिनोमिनेटर क्या है? tan x इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर ई की पावर x प्लस न्यूमरेटर ई की पावर, प्लस नहीं माइनस न्यूमरेटर ई की पावर x इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर tan x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो क्या आ गया बेटे? ई की पावर x tan x माइनस ई की पावर x इंटू, यहाँ जाओ, डी डी एक्स ऑफ tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x अपॉन tan x का स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर x। ई की पावर x कॉमन ले लीजिए, ये हो गया tan x माइनस sec स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x। ठीक है? तो ये डिफरेंशिएशन हुआ। इस तरीके से डिफरेंशिएशन जो होगा वो बहुत सारी जगह पर, डिफरेंशिएशन मीन्स होता है स्मॉल वैल्यू, डिफरेंशिएशन मीन्स स्मॉल चेंज, और इसका अपोजिट रहता है इंटीग्रल। इंटीग्रल मीन्स अगर
स्मॉल अमाउंट मालूम है तो इंटीग्रेट करने पर होल अमाउंट मालूम हो जाता है, और अगर होल अमाउंट मालूम है तो डिफरेंशिएट करने पर स्मॉल अमाउंट मालूम हो जाता है। अच्छा, जैसे 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 मान लीजिए कहीं लिखा है ये डेल्टा बी अपान डेल्टा टी, अगर डेल्टा बी अपान डेल्टा टी की बात एक मान लीजिए कहीं लिखा है, अगर यही डेल्टा मीन्स चेंज, इफ चेंज इज वेरी स्मॉल दैट इज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये टेंड्स टू पढ़ा जाता है, इसको एरो लगा के जीरो का मतलब टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो। इस कंडीशन में इसी को लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा बी अपान डेल्टा टी इज नोन एज डी बी अपान डी टी। डेल्टा भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है, डी भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है, बट डी की रेंज डेल्टा की रेंज से और स्मॉल होती है। ठीक है, तो डेल्टा और डी दोनों चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है, ऐसे ही मान लो कि ये लिखा है, अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी, इसी को आप कह सकते हो v इक्वल टू डी एक्स अपान डी टी। एक एग्जाम्पल देंगे, मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन दिया है, मान लीजिए एक्सप्रेशन दिया है, ये कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है जिसका ये फार्मूला दिया है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टी कह लो, टी में टी भी है, एक्स क्यूब टी, ये x इक्वल टू दिया है 3t स्क्वायर प्लस 4, ऐसा दिया है। तो dx, इसकी वेलोसिटी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। कोई पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट x टाइम t के रेस्पेक्ट में जो वेरी कर रहा है, वो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t इज रिप्रेजेंटेड बाई x इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। तो ऐसे क्वेश्चन में हम देखिए, यहाँ पर आपने कहा है v इक्वल टू डी एक्स अपान डी टी, v इक्वल टू डी एक्स अपान डी टी, तो वेलोसिटी निकालना है, और वेलोसिटी को आपने कहा है कि डी एक्स अपान डी टी करेंगे, इट मीन्स डी डी टी ऑफ x की वैल्यू कितनी है 3t स्क्वायर प्लस 4, डी डी टी ऑफ 3t स्क्वायर प्लस डी डी टी ऑफ 4। तो 3t स्क्वायर है कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाइड है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का, ओनली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ आ गया बेटे 3 इंटू टी स्क्वायर का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा 2t, दैट इज 6t। समझ गए। तो अगर x को एक्सप्रेशन दिया है, ये x इज डिस्प्लेसमेंट टाइम t और डिस्प्लेसमेंट x का एक्सप्रेशन ऐसा है, वेलोसिटी निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं। इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया गया है तो वेलोसिटी के लिए टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ऐसे ही अगर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया गया है तो एक्सीलरेशन के लिए टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे आपको मालूम है कि एक्सीलरेशन a इक्वल टू बोलो, एक्सीलरेशन a क्या होता है बेटा, a इक्वल टू डेल्टा बी अपान डेल्टा टी, यही इंस्टेंटेनियस स्मॉल टाइम दैट इज लिमिट, ये लिमिट पर LIM लिखते हैं, लिमिट पढ़ते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा बी अपान डेल्टा टी इज रिप्रेजेंटेड बाई डी बी अपान डी टी, यही एक्सीलरेशन हो जाता है। तो एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी मालूम है, अगर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मालूम है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन मालूम है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से डिफरेंशियल कैलकुलस का आज हमने यूज़ बताया। आज का टॉपिक इतना ही रहेगा बच्चों। चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आए, बिल्कुल कोई भी हेजिटेशन न रखिए, आप कमेंट करिए या हमारे ईमेल पर आप मैसेज कर दीजिए, उसको हम कवर करेंगे। थैंक्स।